इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, यानी कि प्रकाश हमेशा सीधे चलता है। प्रकाश वो टेढ़ा मेढ़ा गमन नहीं करता है, यानी कि जिस तरह से चलता है इस तरह से सीधे चलता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब माध्यम में परिवर्तन होता है, यानी कि जब प्रकाश हवा से पानी में जाता है या फिर कांच से या शीशे से हवा में जाता है या कांच से पानी में जाता है या हवा से कांच में जाता है, यानी कि जब उसके माध्यम में परिवर्तन हो जाता है तो वह प्रकाश जो होता है वो सीधी रेखा में न गमन करते हुए उस माध्यम पर से झुक जाता है, थोड़ा सा मुड़ जाता है। जैसे कि यह मान लेते हैं कि यह प्रकाश हुआ, इधर से आ रहा है, इधर हवा है और इधर पानी है। जब प्रकाश हवा से पानी में आएगा तो इधर अब प्रकाश को जाना चाहिए किधर, सीधे जाना चाहिए, क्योंकि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। लेकिन होता यह है कि जब प्रकाश अपना माध्यम चेंज कर माने माध्यम का जब बदलाव होता है तो प्रकाश जो होता है वो अपने दिशा की ओर उस माध्यम पर जहाँ पर बदलाव होता है वहाँ पर झुक जाता है, यानी कि अपनी दिशा को मोड़ देता है, और इसी को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो इसका सिंपल परिभाषा यही हुआ कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वह अपने दिशा से मुड़ जाता है, जिसको प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो इसका सबसे आसान और सिंपल भाषा में परिभाषा क्या हुआ कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वह अपने दिशा से मुड़ जाता है, जिसको प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और जैसे में यहाँ पर हम लोग समझ लिए कि जब प्रकाश हवा से पानी में जाता है तो यह पानी की ओर यहाँ पर जहाँ पर इसका माध्यम में परिवर्तन चेंज होता है वहाँ से झुक जाता है, यानी कि जाना चाहिए प्रकाश को इस तरह से सीधे, क्योंकि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। लेकिन जब माध्यम का परिवर्तन होता है तो प्रकाश मुड़ जाता है, जिसी को प्रकाश को मुड़ने को या झुकने को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब हम जानेंगे कि प्रकाश के अपवर्तन का कितने नियम हैं। तो अब हम जानेंगे कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं और क्या हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं, और उसको समझने के लिए हमें इस चित्र को समझना पड़ेगा। तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसके लिए हमने चित्र पहले से ही बना दिए हैं। अब हम चित्र को समझते हैं। तो यहाँ पर हमने दिखाया है कि यह जो है पहले 2 माध्यम को दिखाया गया है। ऊपर जो है हवा है और नीचे पानी है, यानी कि ऊपर विरल माध्यम है और नीचे सघन माध्यम है। अब एगो प्रकाश की एक किरण है जो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, यानी कि जो हवा से पानी में जा रही है। तो एगो एक प्रकाश की किरण है जो वो बिंदु पर पानी में विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही हैं, तो यहाँ पर अपना दिशा को मोड़ दे रही हैं, यानी कि यहाँ से यह इस तरह से मुड़ जा रही हैं। इसको जाना चाहिए था सीधे इस तरह से, लेकिन यहाँ पर झुक जा रही हैं, जिसको प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और यहाँ पर हमने एक बिंदु N और N' खींचा, अभिलंब खींचा, तो यहाँ पर एक कोण बनता है जो अपवर्तित कोण है, सॉरी आपतन कोण है, और यहाँ पर परावर्तन कोण है, बन रहा है I और R। तो अब हम प्रकाश के अपवर्तन के नियम को समझते हैं। तो पहला नियम कहता है आपतित किरण अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही
तल में होता है। प्रकाश के अपवर्तन का पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ये आपतित किरण है, यह अपवर्तित किरण है, और आपतन बिंदु पर खींचा गया यह अभिलंब, तीनों क्या हैं, एक ही तल में होता है। प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम कहता है कि किन्हीं दो माध्यमों या प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक स्थिरांक होता है। किन्हीं दो माध्यमों या प्रकाश के किसी विशेष वर्ण या रंग के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक स्थिरांक होता है। इसका सूत्र हुआ आपतन कोण की ज्या बटा में अपवर्तन कोण की ज्या बराबर स्थिरांक, या आपतन कोण को y द्वारा और अपवर्तन कोण को r द्वारा सूचित करते हैं। तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, साइन i बटा में साइन r बराबर स्थिरांक। तो इस वीडियो में हमने जाना कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है और इसके दो नियम हैं।